श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 26। अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि गोदिज जाग। सगुन उपासक संग तहा, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोत्सापक भक्तगण सलोक, समीप, स्वरूप, शास्त्र और सयुज्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहे बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होए देख बहु कीसा, अमोय आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कहा भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आज दीन विध एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डरे पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि अब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरख शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी या समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। मोह ले जाओ सिंधु तट, देव तिलंजलिताय। बचन सहाय कर मैं, पई हो खोजहु जाय।
उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजन दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया साध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दो भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सहि सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परहु भूम कर घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान जड़ा छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि हैं, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खोज फट हैं प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत बने भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाए देशु तय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता को दिखा देना। मुनि की वो वाणी आज सत्य है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, असीता बैठ सोच रत आई। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु से दशरथ अजुर बिहारी। मैं देखूं तुम नाही, गीदय दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तो करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जय श्री राम।